दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स के साथ आज सरकार की अच्छी बात हुई। सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वक्त से पहले पहुंच गए। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका आए। करीब 2 घंटे तक बात हुई और डिटेल में बात हुई। सीजेपी की तरफ से 3 मांगे लिखित में दी गई हैं। शिक्षा व्यवस्था, एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए सरकार को 5 सुझाव दिए गए हैं। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इस पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मांग थी, जिन छात्रों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनके परिवार को सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे। जेपी नड्डा ने यह मांग मान ली। तीसरी मांग थी, प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ हिंसा के केस दर्ज हुए हैं वो सारे केस वापस लिए जाएं और सरकार गारंटी दे कि आंदोलन में शामिल स्टूडेंट्स के खिलाफ भविष्य में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये मांग मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ वैसे भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहती। सीजेपी के स्टूडेंट्स ने खुलकर अपनी बात कही, पूरे धैर्य के साथ उनकी बात सुनी गई। इसलिए मीटिंग से निकलने के बाद सौरभ दास और अशोक रांका संतुष्ट दिखाई दिए। ये लोग जंतर मंतर पहुंचे और धरने पर बैठे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ खड़े होकर सरकार के साथ हुई बातचीत की डिटेल वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को दी। अशोक रांका ने कहा कि सरकार उनकी सभी मांगे मानने को तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार ने कल दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त मांगा है। कल फिर मीटिंग होगी। अशोक रांका ने कहा कि उन्होंने जेपी नड्डा से साफ साफ कह दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और इसके बाद सौरभ दास ने माइक संभाला। उन्होंने जंतर मंतर पर मौजूद प्रोटेस्टर्स को सीजेपी की बाकी मांगों पर सरकार के रुख के बारे में ब्रीफ किया। 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने यह भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है, हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया। वो भी सरकार
उसको कंसिडर करें एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। जेपी नड्डा ने भी कहा कि बातचीत अच्छी हुई, सीजीपी का रुख पॉजिटिव रहा, सरकार छात्रों की बातों पर विचार करेगी और कल तक जवाब मिल जाएगा। नड्डा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संवाद से समाधान जरूर निकलेगा। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः मांग से और 5 सुधार के परीक्षा में सुझाव गए। हमने उनसे कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम रहते हैं। सीजेपी के स्टूडेंट्स के साथ बात करने में सरकार ने कोई ईगो नहीं दिखाई, ये अच्छी बात है। जहां छात्रों ने कहा वहीं जाकर बात की, ये अच्छी बात है। स्टूडेंट्स ने जो रिफॉर्म्स के सुझाव दिए उनको वेलकम किया, ये भी अच्छी बात है। ये सुझाव पेपर लीक के कानून में और एनटीए के रिफॉर्म्स में रिफ्लेक्ट करें, छात्रों का सिस्टम पर विश्वास बढ़े। कल रात प्रधानमंत्री ने भी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एड्रेस किया था। अब बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी है और ये एक पॉजिटिव साइन है कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच डायरेक्ट डायलॉग शुरू हुआ है। मुझे यकीन है इसमें से जरूर रास्ता निकलेगा।